हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है बच्चों। वह है भिन्नों को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्नों में बदलना। बच्चों, यदि आपको कोई भिन्न दे दी जाए और उसे हमें प्रतिशत में बदलना है, और यदि आपको कोई प्रतिशत संख्या दे दी जाए उसे हमें भिन्न के रूप में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं बच्चों। मान लीजिए आपको दे दिया जाए ये 20%, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा ये जो 20% है इसका मतलब क्या होता है, ये प्रतिशत है, इसका फंडा क्या है। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। यदि आपके पास कोई संख्या है एक, तो मालूम है ये एक कितने प्रतिशत है? एक जो होती है वो अपने आप में कितने प्रतिशत होती है मालूम है आपको? मैं इस यहां से साफ करता हूं और यहां पर लिखता हूं। मान लो आपके पास है एक, ये एक अपने आप में कितने प्रतिशत है बच्चों, आप बता सकते हैं? एक जो है वो अपने आप के अंदर पूरे के पूरे ये 100% है। इसी प्रकार दो जो है वो अपने आप में कितने प्रतिशत है? ये 200% है। कितने प्रतिशत? दो। तीन अपने आप में कितने प्रतिशत है? 300% है। इसी प्रकार आपको दे दिया जाए नौ, नौ अपने आप में कितने प्रतिशत है? ये 900% है बच्चों। अब आप कहोगे सर जी ऐसे कैसे? एक अपने आप में 100% कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बच्चों। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति 100, 100 में से कितने। अब यहां पर आपको दिया ना 100%, इसका मतलब हुआ कि 100 में से कितने। प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा आपका? ये 100। अब देखो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो काट दो, पीछे क्या रह गया आपका? ये एक रह गया है। कहने का मतलब है यदि किसी व्यक्ति के पास एक वस्तु है और हम पूरी की पूरी वो वस्तु उससे ले लें, तो हमने उससे 100% ले लिया ना, पूरा का पूरा जितना उसके पास सामान था पूरा का पूरा हमने ले लिया। यानी उसके पास 1 रुपया था और पूरा का पूरा 1 रुपया हमने हमारे पास ले लिया, यानी उसके 100% पैसे हमने हमारे पास ले लिए। तो एक का मतलब हुआ 1%। इसी प्रकार देखो 200%, जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा आपका? ये 100 आ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा आपका? ये 2 रह जाएगा। यहां पर देखिए 100/100, 100 में से पूरे के पूरे हमने ये 100 ले लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए 300% है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा आपके? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पीछे रह गया आपका 3। यहां पर आ जाएगा आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, पीछे आ जाएंगे आपके 9। तो कहने का मतलब है कोई भी संख्या है प्राकृत, वो अपने आप में 100% होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 वो अपने आप में कितने प्रतिशत है? 100% होती है। ये आपको बताना जरूरी था और आपके ये समझ में आना भी जरूरी है कि कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब देखिए, यदि आपको कोई संख्या दे दी जाए, मान लीजिए 20%, ठीक है, और आपको कह दिया जाए इस 20% को हमें भिन्न के रूप में बदलना है। इसे किस में बदलना है? हमें भिन्न के रूप में, भिन्न में बदलो। तो इसे हम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे? देखिए, मैंने आपको क्या बताया? 20%, प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 20/100, ठीक है। देखो, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 2 से 10 को काट देंगे, कितनी मर्तबा? 1/5 मर्तबा। ये लो, हमारा यह जो प्रतिशत था वो 1/5 के रूप में, भिन्न के रूप में बदल चुका है। ये हमारा आंसर है। 20% को यदि हम भिन्न में बदलेंगे तो वो 1/5 के रूप में बदलेगी। यदि आपको यह कह दिया जाए 18% है, इस 18% को भिन्न के रूप में बदलना है, तो यहां पर कुछ भी नहीं है बच्चों, 18 बट्टे आप लगा दो ये 100। अब क्या करेंगे? देखो, इसे 2 से काट सकते हो आप, ये आ जाएगा आपका, 2 से काटेंगे तो 9, इसे 2 से काटेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके? ये आ जाएंगे 50। कितने आ गए? 9/50 आ गए आपका। बस, ये आपकी भिन्न हो गई है, ये आपकी ये भिन्न हो गई है, ठीक है। अब यदि आपको यह कह दिया जाए कि ये 40% है, इस 40% को भिन्न के रूप में बदलो, तो कैसे बदलेंगे? ये हो जाएगा आपका 40/100। अब देखो, जीरो से हम जीरो को काट देंगे, ऊपर 4 है नीचे 10 है, 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 2/5। ये लो, आपकी ये भिन्न में बदल गई है। 40/100 का मतलब होता है 2/5। आ गया समझ में? तो इस प्रकार हम
प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलते हैं। यदि आपको कोई संख्या प्रतिशत के रूप में दी गई है, जैसे कि ये 20% के रूप में दे दिया है, और आपको यह कह दिया जाए कि इसको भिन्न के रूप में बदलो, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर 100 का भाग दे दो और जितनी कट सकती है ऊपर नीचे उनको काट लो, जो संख्या बचेगी वो आपकी एक भिन्न होगी। ओके बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि एक भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे बदला जाता है। पहले करते हैं इसको साफ। बच्चों मान लो हमें 2/5 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। अब ये हमारी एक भिन्न है, 2/5, 1/8, 3/5, 7/10, 6/20, 4 से 1/10, ये आपकी मिश्रित भिन्न है, 2 से 1/25, 3 से 1/4, 2 से 1/5। इन भिन्नों को यदि हमें प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल यहां पर 100 से गुणा करना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। यदि आप प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, और यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, बस इतनी सी बात है। अब यहां पर 100 से गुणा करेंगे तो देखो 5 से 100 को काट दो आप, कितनी मर्तबा, ये 20 मर्तबा। 2 और 20 को गुणा कर लो, 2 गुणा 20 बराबर कितने आ गए, 40। ये आपका हो गया 40%। बस ये आपका आंसर है, कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों। यदि आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आप बट्टे में 100 लगा दो। यहां पर देखिए इसे प्रतिशत में बदलना है तो इसको आप 100 से कर दो, ये गुणा, इसे 4 से काट दो 2 मर्तबा, इसे 4 से काट दो, ये हो जाएगा आपका 25 मर्तबा। पीछे क्या रह गया आपका 25/2, और 25 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12.5%। ये लो, यानी कि 2 का भाग 25 में देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। अगला देखिए, यहां पर आपको दिए 3/5, इसको हम करेंगे 100 से गुणा। 100 से गुणा करेंगे, 5 से 100 को काट दो 20 मर्तबा, 3 और 20 को गुणा कर लो, 3 गुणा 20 बराबर कितने होते हैं, 60। तो ये आपके हो गए 60%। 3/5 का मतलब क्या हुआ, 60%। अब यहां पर देखिए आपको दिए है 7/10, तो इसको गुणा कर दो आप 100 से। देखो 0 से 0 कट गया, पीछे क्या रह गया आपका 7 गुणा 10। 7 गुणा 10 बराबर क्या होता है, 70। ये आपका हो गया 70%। ठीक है, अब यहां पर देखिए 6/20, इसको गुणा कर दो आप 100 से, और 20 इसे काट दो आप 100 को, कितनी मर्तबा, 5 मर्तबा। 6 गुणा 5 बराबर कितने होते हैं, 30। ये आपके हो गए 30%। बस इस प्रकार भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं। यदि आपको कोई संख्या भिन्न में दे दी गई है और आपको यह पूछा गया है कि इसको प्रतिशत में बदलो, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर देखिए आपको एक मिश्रित भिन्न दी गई है, अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो पहले क्या करेंगे, ये जो मिश्रित भिन्न है हमारी, इसको हम सरल भिन्न के रूप में बदलेंगे। 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 10 1 11, ये हो जाएगी आपकी 11/5 हो गई। अब 11/5 को आप गुणा कर लो 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा किया, इसे काट दो, आपका आ गया 20। 20 को 11 से गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे आपके, 11 दूनी 22, 200। ये 20% आपका आंसर होगा। यानी कि 2 से ही 1/5 को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो वो 220% होगा। अब यहां पर देखिए आपको दिया 3 से ही 1/4, तो 3 को 4 से गुणा करो, 12, 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 13/4। इसको 100 से कर लो आप, ये गुणा। अब देखो 4 से इसको काट दो 25 मर्तबा, 13 और 25 को गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा आपका 25 या 75 का 5 हासिल का 7, 25 25 और 7 कितने होते हैं, ये 32। ये आपका प्रतिशत हो गया है, 325 ये प्रतिशत है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 से ही 1/25, तो 2 से 1/25 का मतलब क्या हुआ, 25 2 को गुणा करेंगे 50, 50 1 51, ये हो जाएगा आपका 51/25। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से कर दो इसको गुणा, 25 से 100 को काट दो 4 मर्तबा, 51 और 4 को आप कर लो गुणा, तो हो जाएगा 4 1 4, 5 चौक 20, ये हो जाएगा 204% है। ये जो संख्या आपको दी है 2 से ही 1/25, तो 2 से ही 1/25 का मतलब हुआ 204%। ठीक है, यहां पर देखिए आपको दिया है 4 से ही 1/10,
तो पहले इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। 4 को 10 से गुणा करेंगे 40, 40 और 1 41, ये हो जाएगा आपका 41/10 गुणा ये 100। अब देखो जीरो से आपका जीरो कट गया, 41 को 10 से गुणा कर लो, 41 गुणा 10 बराबर ये 410% हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आ गया समझ में? तो क्या पता चला बच्चों, यदि हमें किसी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है तो भिन्न को आप 100 से गुणा कर दो, और यदि किसी प्रतिशत को हमें भिन्न के रूप में बदलना है तो उसमें 100 का भाग दे दो। ओके, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।